Hello everyone, once again welcome all of you in this video. Today we will discuss the very important topics and the questions related to the chapter oscillation. Overall weightage of the chapter given by the state board is with option 5 marks and compulsory you have to solve 4 marks. Let's go through the previous paper analysis. ये है आपका मार्च 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले एक एमसीक्यू देखने को मिला है। ये है आपका टॉपिक दैट इज टाइम पीरियड के ऊपर बेस है ये। देन नेक्स्ट में आपको एसएचएम के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, उसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर है तो न्यूमेरिकल आपको करके जाना है, उसके लिए फॉर्मूले वेरी वेरी मस्ट रहेंगे। और सिंपल न्यूमेरिकल है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, देन हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला ये ओमेगा, उसके ऊपर बेस ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। Then obtain the expression for the potential energy of the particle performing simple harmonic motion। ये भी important question है, बहुत बार देखने को मिला है। At the different position, mean position and extreme position। ओके, तो ओवरऑल चैप्टर में ये एक important मतलब एक क्वेश्चन बनेगा एनर्जी का। देन आते हैं 2016 में। 2016 में फिर से आपको एक ये क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स के लिए, भी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, जिसमें आपको वेलोसिटी निकालनी थी। तो न्यूमेरिकल चैप्टर मैंने तो पहले ही बोला आपको न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर है, और उसमें बेसिक फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, उसके बाद में एट एनी पोजीशन वेलोसिटी का फॉर्मूला, एट एनी पोजीशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बहुत सिंपल है वो, न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं। नेक्स्ट इसी में डिफाइन लीनियर एसएचएम, शो दैट द एसएचएम इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी इन अ डायमीटर, दैट इज ये आपका फेजर डायग्राम में आ जाएगा। और डिफाइन एसएचएम में तो स्टार्टिंग का ही टॉपिक है, ये भी है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा 2017 का पेपर। 2017 में अगेन तुम्हारा डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक एमसीक्यू मिल जाएगा। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल आ सकता है। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देन प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय with the help of that you have to prove that in the simple harmonic motion graphically show the graphical representation of kinetic energy and potential energy। इसके पहले के पिछले साल में मतलब 2016 में इसका मतलब पूरा डेरिवेशन आया था, अब यहाँ पे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को बोला था। देन नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा पेपर है 2018 का, इसमें एक एमसीक्यू, एक तो एमसीक्यू रहेगा इस साल भी। देन सिंपल पेंडुलम, वो सिंपल न्यूमेरिकल, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन। देन अगेन डिफाइन आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है, देन शो दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम अंडर द कंडीशंस ऑफ द अंडर द कंडीशन इज सिंपल हार्मोनिक, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स पीरियड, टाइम पीरियड। ओके, वो तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल भी। आते हैं तुम्हारा 2019 का पेपर। 19 के पेपर्स में 2019 के पेपर्स में आपको जाएगा मार्क्स के लिए क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये रिपीटेडली आ रहा है क्वेश्चन, रिपीटेडली आ रहा है। तो इसके पहले इसमें दो सभी साल में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, एक तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, जो पार्टिकल्स एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालो एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। then differential equation, from the differential equation of linear SHM obtain the expression of acceleration, velocity and displacement of the particle। okay, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया था तुम्हारा 2019 में। नेक्स्ट आते हैं 2020 में। अगेन 2020 में डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा था एसएचएम का। ओके, उसके बाद में एट विच पोजीशन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम प्योरली पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जिनको फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, तो ये इजी लगेगा, बहुत इजी। देन एक ये वाला क्वेश्चन डिफरेंशियल, और एक अगेन न्यूमेरिकल जिसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अगर ओवरऑल सिनारियो देखा जाए प्रीवियस पेपर का तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। देन पोटेंशियल मतलब उसका फॉर्मूला, उसके रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका डेरिवेशन, नहीं तो उसका न्यूमेरिकल। देन नेक्स्ट आता है 2022 का पेपर, मतलब लास्ट ईयर का पेपर में आपको ये व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें बहुत सारा रिलेटेड पोर्शन था पिछले साल, तो ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा था, इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, और स्पेशली ये नीट 2000 मतलब नहीं, स्टेट बोर्ड 2022 का पेपर में आपको व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ये पूछा था। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, नॉट अ लीनियर एसएचएम। ओके,
तो ये एक्सप्रेशन पूछा था। देन नेक्स्ट है तुम्हारा लास्ट सेक्शन, मतलब 4 मार्क्स के सेक्शन में सेकंड पेंडुलम क्या होता है और सेकंड पेंडुलम का फॉर्मूला, मतलब टी वही फॉर्मूला आपको पूछा था, टी इक्वल टू L/G, उसमें आपको टी सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। देन पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम हैज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ये दी थी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया था एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नीट जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मिलते हैं आपको। दोनों का रेशियो ले लेते हो, वहां से ओमेगा मिल जाता है, ओमेगा से आप टाइम पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 4 मार्क के लिए मतलब क्वेश्चन था। तो ये था आपका प्रीवियस 2020 मतलब 22 का पेपर। तो आते हैं क्विक रिव्यू फॉर दिस चैप्टर। तो ओवरऑल सिनारियो, अभी तक आपने पूरा पेपर एनालिसिस अगर देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्पेशली एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, बट ओवरऑल चैप्टर को यहाँ पे समराइज कर लेते हैं वंस अगेन एंड डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बता दिया कि 4 मार्क का कम से कम आपको सॉल्व करना है विद ऑप्शन 5 मार्क्स। तो ओवरऑल चैप्टर को अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में आपको बेसिक बेसिक डेफिनेशन देखने को मिल जाएंगी कि व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन क्या होता है, उसके बाद में वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है। देन डेफिनेशन स्पेशली एक पेपर में लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन भी पूछी गई है, ये भी आपको करना है लीनियर एसएचएम। ओके, और इसी के रिलेटेड, इसी को कनेक्टेड नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते भी आना चाहिए, इसको डिराइव करते आना चाहिए, d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन इसी से आपको विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके पहले भी हमने देखा है कि विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार, यू हैव टू डिराइव द expression for the displacement, velocity and the acceleration by using the differential equation। तो आपको डिराइव करना होता है, तो वो सारा सिंपल इंटीग्रेशन मेथड से हम इसको डिराइव करते हैं। वेलोसिटी आ जाता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर है x। ओके, मॉड लगा के होगा वो एक्चुअल वैल्यू। तो उसके बाद ये होने के बाद में आ जाता है तुम्हारा एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम, उसमें एनर्जी के इसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के ये फॉर्मूले। ओके, तो इसके डेरिवेशन भी पूछे हैं प्रीवियस पेपर में। और पोटेंशियल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल आएगा, नहीं तो डेरिवेशन आएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैप्टर आपका न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल इजी रहेंगे, इसको सॉल्व फार्मूले अगर आपको आते हैं तो इजीली आप इसके सॉल्व कर सकते हो। देन आते हैं तुम नेक्स्ट पार्ट, इसी के पहले एंगुलर एसएचएम पे जम होने से पहले लेट्स गो थ्रू द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या होगा, दो स्प्रिंग सीरीज में और पैरेलल में, तो ये थोड़ा सा इजी पोर्शन है, उसको भी करके जाओ। नया है, प्रीवियस में इसके ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रीवियस पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो 1 मार्क में 2 मार्क में कहीं ना कहीं तो भी आ सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, और कौन आगे होता है कौन पीछे होता है, ये सारा आपको याद रखना है। देन आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज एंगुलर एसएचएम में। एंगुलर एसएचएम में आपको एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन अब नीट टू नीट की हैबिट होगी इसलिए। तो देन ये स्टेट बोर्ड 2022 में ही आ चुका है, एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पूछा था। तो अभी वो तो नहीं आने के चांसेस, दैट इज इसका इक्वेशन तो आपको पता ही होना चाहिए, दैट इज आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0। तो वो इस साल नहीं आने के चांसेस। और उसके बाद में ये अभी तक तो नहीं आया है, मैग्नेट परफॉर्मिंग द एंगुलर एसएचएम। अगर मैग्नेट है, आपको उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो तो वो एसएचएम परफॉर्म करता है। देखो ये वाला जो टॉपिक है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक मटेरियल में भी देखने को मिल जाएगा वहाँ पे टाइम पीरियड, स्पेशली एनसीईआरटी में हम वहाँ पे पढ़ाते हैं नीड में। बट यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप करके जाओ, मतलब आने के चांसेस वैसे कम है, फिर भी इसको आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है। ओके, तो ये सारा रहा। इसके बाद उसके बाद में डैम्प एसएचएम नया टॉपिक है, तो इसको भी करके जाओ। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एटलीस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हो बट फिर भी आपको आना चाहिए। देन फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, इसके डेफिनेशंस, इसकी थ्योरी रहेंगी। ये थ्योरी मतलब थ्योरी में आ सकते हैं आपके फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, तो डेफिनेशन 1 मार्क के लिए। तो ओवरऑल वंस अगेन अगर लुकआउट करें तो मेरे हिसाब से इस साल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ये वाला डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी डिराइव करो। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस साल बन सकते हैं इस चैप्टर के ऊपर। और न्यूमेरिकल तो फिक्स है, 101% न्यूमेरिकल तो रहेगा। अब तो टाइम पीरियड निकालो, नहीं तो एम्पलीट्यूड निकालो, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, नहीं तो मिनिमम एक्सेलरेशन निकालो, तो फॉर्मूले के बेस से हो जाएंगे।
फॉर्मूला अगर याद है तो दैट इज, तो विश यू बेस्ट लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।